करते ही कोई बात करने की बजाय और सीधा मेरे साथ मारपीट की है सर। बहुत सारे लोग थे वहाँ, उन्होंने हमें छुड़ाया सर। मैंने उसके बाद में मैं अपने सुपरवाइज़र हैं उनको फ़ोन किया है। फिर मैं हरपाल सिंह BLO के तौर पर काम कर रहा हूँ, बूथ नंबर 73 नाथपुरी कला में। सर हमारा काम है SIR का काम चल रहा है, जैसे कि तो हम घर घर जा कर के SIR के फॉर्म दे के आते हैं और उनको कलेक्ट भी करते हैं सर। तो इसी कड़ी में सर मैं और मेरा असिस्टेंट दीपक हम दोनों साथ थे सर। हम दोनों गए हैं धर्मवीर मोठिया के घर नाथपुरी चोपटा में फार्म इकट्ठे करते करते हुए। तो उनकी जब बैल बजाई, थोड़ी आवाज़ लगाई, तो 2-4 मिनट के बाद में वो महिला निकल के आई है उनके घर से। तो मैंने उनसे फार्म मांगा कि आप हमें फार्म दे दो, तो वो बोली कि मैं लेके आती हूँ। वो अंदर से फार्म ले गए, फार्म खाली थे। मैंने कहा फार्म भरे नहीं आपने, फार्म खाली है। और फिर मैंने उस महिला से पूछा कि आप पढ़े लिखे हो क्या? उसने कहा कि नहीं। तो मैंने ये कहा कि आप हमें बैठा दो, हमें कहीं बैठाओ और हम इस फार्म को भर लेते हैं। अभी खड़े खड़े धूप में तो फार्म नहीं भरे जाएंगे सर। तो उस महिला को ये लगा कि मतलब कुछ क्या जो भी है, उसने वो बोली कि हमारे घर में महिला मतलब हमारा पुरुष नहीं है, मेरा पति नहीं है। तो मैंने कहा भी आप धर्मवीर जी के नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो इस बात पर सर वो धीरे धीरे वो हाइपर होती रही। और फिर मैं और मेरा जो असिस्टेंट BLO है, इसने मुझे कहा कि सर आप अगला घर देख लेते हैं, इसको छोड़ो सर। तो हम आगे चले गए सर। और उसके बाद में जब वो उसने फिर अपने पति को फ़ोन किए, तो मैं आगे आने के बाद में राम कुमार डेंटर है कि उनका भी वोट मेरे बूथ पर है, मैं उनके यहाँ गया। तो उन्होंने उनके वहाँ जाने के बाद जैसे मैं वापस मुड़ा हूँ सर वहाँ से, तो ये धर्मवीर मोठिया ये गाड़ी लेके आता है। उसने मेरे को सड़क पर रोका है और वहाँ रोकते के साथ ही बातचीत करने की बजाय मतलब इसने मेरे को ये बोला कि तू मेरे घर जाके क्या कह के है। और मैंने सर ये भी उनके घर ये कहा था कि अगर ये फार्म आप नहीं दोगे भर के, तो ये फार्म अनकलेक्टेबल में चला जाएगा, यानी कि वोट कट जाएगा। तो उसने उनको हाइपर हो गई कि तू हमारा वोट ही काट दे, तू हमारा वोट ही काट दे, देखते हैं कैसे काटेगा। और फिर उसने जब आया वो सड़क पर, उसने घेरा है मुझे। और मैं और मेरा असिस्टेंट दीपक साथ थे सर, ये पीछे बैठा था। उसने उतरते ही कोई बात करने की बजाय और सीधा मेरे साथ मारपीट की है सर। बहुत सारे लोग थे वहाँ, उन्होंने हमें छुड़ाया सर। मैंने उसके बाद में मैं अपने सुपरवाइज़र हैं उनको फ़ोन किया है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत मैं BLO के तौर पर काम कर रहा हूँ, तो हमने आगे रिपोर्ट दी है सर कि ये मेरे साथ ये हुआ है। आज अभी यहाँ SHO साहब की हमने एक एप्लीकेशन दी है FIR के लिए सर। और पूरा भरोसा है न्यायपालिका पर कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे सर। अगर इस तरह के लोग हमारे साथ व्यवहार करेंगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे सर। और 14 जुलाई की लास्ट डेट है, तो हम ये भी कहते हैं कि आप फार्म हमें दे दो, हम भर लेंगे। अदरवाइज़ तो हम घर भी दे आते हैं अगर कुछ दिन बचे होते तो। अब 14 जुलाई तक ये काम पूरा करना है। ये भी है कि किसी का नाजायज़ वोट कट ना जाए, बेचारे का कोई नाजायज़ काम ना हो जाए। तो हम सर बात करते हैं कि आप दे दो, फार्म हम भरते हैं। और इस तरह के लोग अगर कोऑपरेट करेंगे तो मतलब फिर तो सर राम भरोसे ही सारा कुछ है। उनको कोऑपरेट करना चाहिए लोगों को, ताकि वो भी हमारी मजबूरी समझे कि हम कर्मचारी हैं, उन्हीं के भाई बंधु हैं, उनके घर जा रहे हैं। और इस तरह का अगर उन्होंने व्यवहार कोई करेगा तो कैसे BLO काम करेगा सर। मेरे साथ जो गलत किया है सर, उसकी बनती हुई कार्रवाई की मैं उम्मीद करता हूँ सर कि न्यायपालिका उसका न्याय करेगी सर।